Assalamu alaikum. I am cooking expert Anila Rizwan, food stylist, food columnist and recipe developer. If you are food lover, then subscribe, like and share my cooking YouTube channel Yummy Cooking with Anila. Thank you. आज मैं एक बहुत अच्छी सी अपनी फेवरेट डिश आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस डिश का नाम है चीज़ी वाइट सॉस पास्ता। पास्ता आप खाते रहते होंगे, बनाते रहते होंगे मुख्तलिफ रेसिपीज़ के साथ, लेकिन ये है कि ये डिश जो है मेरी फेवरेट है और बहुत यूनिक है और लोग बहुत इसकी फरमाइश करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। देखिए कितनी मज़ेदार सी एक डिश है। चीज़ देखिए आप, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त यमी यमी लुक आ रहा है इसका। ये देखिए मोज़रेला चीज़ हमने इसमें यूज़ किया है। अभी आगे मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे इसमें। ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स आने वाली हैं सामने। ये वेजिटेबल्स हैं, ये ब्रोकली है, ये 2 कप के करीब मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। ब्रोकली की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ बहुत हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि बहुत ज़बरदस्त है ये सब्ज़ी। इस वेजिटेबल को अपनी खुराक में शुगर के मरीज़ जो ख़ास तौर पर यूज़ करें, इस्तेमाल करें। न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से बेहतरीन है, बेस्ट है और यमी भी बहुत होती है, टेस्टी। और इसके साथ ही ये देखिए अब मैंने आपको दिखा रही हूँ ये हमारी कैप्सिकम आ गई। कैप्सिकम जो है हमारी पीसेस मैंने किए हुए हैं डाइस में। 2 कैप्सिकम लिए हैं मैंने। इसकी एक यूनिक सी खुशबू होती है, एरोमेटिक सी, ज़बरदस्त सी। चाइनीज़ इटालियन फूड्स में बहुत यूज़ होती है कैप्सिकम। और ये आ गए हमारे कॉर्न, भुट्टे के दाने हैं, ये मैंने बॉईल कर लिए हैं। ये भुट्टे के दाने जो हैं इनका अपना एक टेस्ट होता है, अपनी मज़ेदार सी एक खुशबू होती है, टेस्ट होता है। ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे। और ये इसके साथ आपको ग्रीन पीस नज़र आ रहे होंगे, हरे मटर, फ्रेश मटर जो है वो भी हम यूज़ करेंगे। ये भी मैंने हल्का सा ब्लांच कर ली हैं सारी सब्जियाँ। ब्लांच मीन्स पानी को बॉईल करें आप, उसमें ये सारी वेजिटेबल्स डालें और 10 सेकंड के बाद उसको निकाल लें। ये देखिए हमारे पास कैरेट्स आ गई हैं। कैरेट्स जो है हमने इसकी भी हमने डाइस कटिंग कर ली है। ये देखिए ये कैरेट्स इसलिए आपको रेड नज़र आ रही है कि सब ब्लांच हुई हुई सब्जियां हैं। ये हमारी ये सारी वेजिटेबल्स मैंने ब्लांच की हैं। गर्म पानी में डाल के इसको 10 सेकंड के अंदर मैंने वापस निकाल लिया बाहर। तो इससे सब्जियों का क्रंचीपन भी रहता है बरकरार और कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है, फ्रेश लुक आ जाता है। देखिए सब्जियां रेड ग्रीन कितना प्यारा लग रहा है सब। और ये देखिए ब्रोकली रखी हुई है, इसके बारे में आपको बता चुकी। न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से बेहतरीन है शुगर के पेशेंट्स के लिए, उनको यूज़ करना चाहिए अपनी खुराक में। और ये आ गए हमारे ब्लैक ऑलिव्स आ गए। ये पार्सली है ड्राइड और ये ग्रीन ऑलिव्स है। और ये इसके साथ ही ये आपको वाइट मशरूम्स नज़र आ रहे होंगे, ड्राइड। और ये बेसिल लीव्स है, ये भी ड्राइड है। और ये मशरूम्स, वाइट मशरूम्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ये भी हैं। ये भी हम कट करके यूज़ करेंगे इसमें। और ये ब्लैक ऑलिव्स नज़र आ रहे होंगे, इसके साथ ही ग्रीन ऑलिव्स भी हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम चीज़ी वाइट सॉस पास्ता में यूज़ करेंगे। पास्ता की डिशेस जो हैं इटालियन डिशेस शुमार होती हैं। इटालियन खाने में पास्ता बहुत यूज़ किया जाता है। इसको बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। नूडल्स हैं, पास्ता है, लज़ानिया के शीट्स हैं, ये सब यूज़ की जाती हैं। देख लीजिए ड्राइड बेसिल लीव्स हैं, ब्लैक ऑलिव्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स हैं, वाइट मशरूम हैं। और ये देखिए जी मैंने पानी बॉईल करने रख दिया है। पास्ता हमने लिया है 2 कप। ये देखिए हमने बॉईल करने के लिए बिस्मिल्लाह शुरू कर दिया है।
पास्ता हमारा स्टार्ट हो चुका है बॉईल होने के लिए। देखिए मैं मुस्तकिल देख रही हूँ कि चिपक ना जाए, जुड़ ना जाए, इसलिए मैंने इसमें अब 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है ताकि पास्ता अपनी असल शक्ल में बरकरार रहे, चिपके नहीं, जुड़े नहीं, टूटे नहीं। और ये देखिए ड्राइड पार्सले, ये हम 1 टीस्पून लेंगे। और ये बेसिल लीव्स हैं, ये भी ड्राइड हैं, ड्राइड बेसिल लीव्स हैं ये भी हम 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। इटालियन हर्ब्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। और ये देखिए पास्ता हमारा सेट हो चुका है। ठंडे पानी में डाल दिया था इसको हमने निकाल के जब ये बॉयल हुआ में। और ये मैंने 4 टेबल स्पून बटर लिया है, इसको हल्की आंच पे हमने रखा है, हल्का सा मेल्ट हो जाइए। और ये देखिए 4 टेबल स्पून मैंने वाइट फ्लावर यानी मैदा लिया है, छान के इसमें मिक्स कर दिया। इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमें वाइट सॉस की तैयारी करनी है, तो इसके लिए ये वाइट सॉस का स्टार्ट है। इसी तरह आप वाइट सॉस बनाएं। बटर में मैदे को इसी तरह गोल्डन ब्राउन किया जाता है। और आंच बिल्कुल हल्की रखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि अगर ज़रा सी भी तेज़ होगी तो ये मैदा जो है कड़वा हो जाएगा, जल जाएगा, तो वाइट सॉस नहीं रहेगा, वो फिर कुछ और ही बन जाएगा। और ये देखिए मैदा हमारा हल्की आंच पे बटर के साथ बन रहा है। और ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है मैदा बटर में। और ये मैंने 1/2 लीटर दूध बॉईल करके रखा था, उसमें मैं मिक्स करूँगी अब ये बटर में भुना हुआ मैदा। देखिए अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये एक विस्क ले लिया है उससे, ताकि लम्स ना हो, गुठलियाँ ना हो, एक प्लेन सा हमारे पास वाइट सॉस तैयार हो जाए। दूध को हल्की आंच पे पकने दें। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें वाइट सॉल्ट डाला है मैंने, नमक। उसके साथ ही 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर। और यहाँ देखिए 1 टीस्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे, ये देखिए। और इसको 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि वाइट सॉस अच्छी तरह तैयार हो जाए, गाढ़ा सा बन जाए, हमारा लम्स ना हो उसके अंदर। बिल्कुल मिक्स कर रही हूँ मैं इसको ताकि कोई लम्स ना, गुठलियाँ ना बने। और ये इधर हम तैयारी कर रहे हैं गार्लिक ब्रेड की। ये देखिए मैंने बेसिल लीव्स मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें 1/2 टीस्पून गार्लिक ब्रेड कटी हुई मिर्चें डाली हैं, चिली फ्राई कर रहे हैं। इस वाइट सॉस पास्ता के साथ गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छी लगती है, ये सर्व की जाती है इसके साथ। गार्लिक ब्रेड हमारी रेडी हो रही है। और यहाँ देखिए एक बड़े पैन में मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाला है, उसमें 4 टेबल स्पून क्रश्ड हुआ गार्लिक गोल्डन ब्राउन करना शुरू कर दिया। और ये मैंने सब सब्जियां डाल दी हैं इसके अंदर, जो हमने आपको दिखाई थी वेजिटेबल्स, वो हमने मिक्स कर दी इसके अंदर। ये देखिए ब्रोकली, कैप्सिकम, कैरेट्स और कॉर्न, ग्रीन पीस यानी मटर, ये सब चीज़ें हल्का सा फ्राई कर रहे हैं हम। गार्लिक जो हमने फ्राई किया था कुकिंग ऑयल में उसके साथ। और ये देखिए ये चीज़ें जा रही हैं इसके अंदर, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स, बेसिल लीव्स हैं ड्राइड, ये सब चीज़ें फ्राई की जा रही हैं गार्लिक के साथ एरोमेटिक बनाने के लिए। और ये देखिए अब हमने मशरूम्स जो हैं वो भी कट कर लिए हैं, वो भी इसमें मिक्स कर रहे हैं ताकि ये भी वेजिटेबल्स के साथ एरोमेटिक से हो जाए, टेस्टी से, मज़ेदार से, यमी यमी। ज़बरदस्त सा फ्राई हो रहे हैं हमारी वेजिटेबल्स, मशरूम्स। सीजनिंग के लिए मैंने 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाला। तमाम वेजिटेबल्स जो हैं उनको गार्लिक और सॉल्ट के साथ सॉटे किया जा रहा है, अच्छी तरह से इसको फ्राई किया जा रहा है।
ताकि टेस्टी बन जाए। खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह वेजिटेबल्स, कितनी खूबसूरत लग रही है, रंग बिरंगी सी। और ये देखिए 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। सब्जियां हमारी फ्राई हो चुकी हैं। और ये देखिए ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स, बेसिल लीव्स। ये देखिए वाइट सॉस जो हमने तैयार किया था वो अब हमने इसे मिक्स कर दिया सब्जियों में। वाइट सॉस के बाद हम इसको ज़रा मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स के साथ। और ये 1 कप मोज़रेला चीज़ है जो मैंने क्रश कर लिया था, वो भी इसमें मिक्स कर रहे हैं हम। और ये 1 कप फ्रेश क्रीम है, ये भी हमने ऐड कर दी क्रीम, मोज़रेला चीज़। और अब पास्ता की बारी आ चुकी है। ये देखिए बॉइल्ड पास्ता इसमें मिक्स होगा अब ये। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा वाइट सॉस चीज़ी पास्ता रेडी हो रहा है। और ये 1 कप मैंने और मोज़रेला चीज़ इसमें मिक्स कर दिया है। मुझे मोज़रेला चीज़ बहुत पसंद है तो इस वजह से मैं इसमें डबल क्वांटिटी में डाल रही हूँ। अब ये मोज़रेला चीज़ जो है ये भी मेल्ट हो जाएगा। थोड़ी सी देर हम इसको ढक के रख रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, यमी यमी सा मोज़रेला चीज़ के तार देखिए आप कितना ज़बरदस्त बन रहे हैं। सब्जियां, क्रीम, मोज़रेला चीज़, वाइट सॉस, ये सब कुछ मिलकर कितना ब्यूटीफुल यमी लग रहा है। खूबसूरत, मज़ेदार, डिलेक्टेबल, यमिलिशियस, लवली। इसी रेसिपी से आप लोग बनाइएगा। हमारा वाइट चीज़ी पास्ता इज़ रेडी टू सर्व, रेडी टू ईट। हमारी डिश डन हो चुकी है। हमारी डिश रेडी हो चुकी है। आप लोग इसी रेसिपी से बनाइएगा। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये डिश कैसी बनी, घर वालों का कैसा रिस्पांस रहा, सबको पसंद आई। आई विल वेट फॉर योर गुड कमेंट्स। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यमी कुकिंग विद अनीला। वाइट सॉस पास्ता ज़बरदस्त सा बना हुआ नज़र आ रहा है आपको। इसको आप अगर चाहें तो चिली गार्लिक सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने 2 तरह से दिखाया है, इसमें चिली गार्लिक सॉस के साथ भी दिखाया गया है इसको प्लेटर में, और जस्ट गार्लिक ब्रेड के साथ भी सर्व किया है मैंने। ये देखिए गार्लिक ब्रेड के साथ हमने सर्व किया हुआ है चीज़ी वाइट सॉस पास्ता विद गार्लिक ब्रेड इज़ रेडी टू सर्व, रेडी टू ईट। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए मैंने दूसरे प्लेटर में चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया है। डिपेंड करता है आप पे, आपके टेस्ट पे कि आप किस तरह इसको पसंद करते हैं। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, सी यू।